कोयटा होटल आपको जिस भी शॉप के अंदर नजर आएगा और शॉप का साइज या उस होटल का जो लीगल साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, उसके अंदर होटल नहीं बन सकता। वो इसलिए कि उसके अंदर वो सिर्फ दो चार कुर्सियां लगाते हैं, जो शाम होते ही वो कुर्सियां और टेबल फुटपाथ पर आ जाते हैं और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होती है, उस पर टेबल कुर्सियां लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात होती हैं। और वहाँ पे जो लोग आते हैं फुटपाथों पर बैठते हैं, उनकी गाड़ियां भी रोड के बीच में पार्किंग होती हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक में भी बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो इस पर CDA और जो TMA है रावलपिंडी, वो उस तरह एक्शन करते हुए नज़र नहीं आते, इसलिए कि CDA और TMA के जो लोग हैं वो यहाँ से कोयटा होटल जितने भी हैं उनसे भत्ता वसूल करते हैं, पैसे वसूल करते हैं और इनको उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है कि वो चाहे अपनी कुर्सियाँ सड़क में लगाएं या फुटपाथों पर लगाएं। तो कोयटा होटल के मालकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर इस पर कार्रवाई की जाए तो कोयटा होटल के बहुत से ऐसे मालकान और स्टाफ हैं जिनके पास पाकिस्तानी ID कार्ड भी मौजूद नहीं है और वो हमें नहीं पता कि वो किस मुल्क के शहरी हैं। उनने होटल के बाहर तो कोयटा होटल का नाम लिख दिया है, बलूचिस्तान का नाम भी इस्तेमाल हो रहा है और बलूचिस्तान के नाम पर भी कई होटल वो हो रहे हैं, लेकिन उनके पास ID कार्ड तक नहीं, ID कार्ड भी उनके पास मौजूद नहीं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं है और हमें नहीं पता कि वो किस मुल्क के शहरी हैं। तो इसके ऊपर भी इंतज़ामिया को कार्रवाई करनी चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस पर कार्रवाई करें और कोयटा होटलों के खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को फैज़ाबाद के अंदर ख़ास तौर पर यह कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा फैज़ाबाद के अंदर एक बड़ा मसला है, समझ लें कि फुटपाथों के ऊपर गाड़ियाँ पार्क होना। फुटपाथों के ऊपर गाड़ियां भी पार्क होती हैं, आप जब भी फैज़ाबाद में देखें तो फुटपाथ के ऊपर गाड़ियां पार्क होती हैं, गैर कानूनी तौर पर सड़क के ऊपर गाड़ियां पार्क होती हैं। पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी की तरफ से एक कार्रवाई भी की गई और उन्होंने आकर यहाँ पे चलान भी किए और गाड़ियों को बंद भी किया, लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ये जो एक गैर कानूनी पार्किंग माफिया है, इसको कंट्रोल करने में इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं किया गया उस तरह। ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ जब गैर कानूनी पार्किंग माफिया और जो फुटपाथों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके खिलाफ जब एक्शन किया तो ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ कहा जी हम यहाँ पर ब्लॉक लगाकर फुटपाथ को पार्किंग के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है और फुटपाथ को हम बंद कर देंगे, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी। लेकिन इस बात को भी कहे हुए आज 1 से 2 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस पर कोई काम नहीं किया और कोई सड़क के ऊपर सिमटी ब्लॉक नहीं लगाए गए फुटपाथ के ऊपर और फुटपाथों के ऊपर उसी तरह कार पार्किंग भी होती है। आप वीडियो में भी देख सकते होंगे, आप इसी में आपको वीडियो भी नज़र आ रही होंगी, कोयटा होटल के जो फुटपाथों की ऊपर कुर्सियां लगी हैं या फुटपाथों के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं या तजावज़ात फैज़ाबाद के अंदर, तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। मेट्रो स्टेशन जो फैज़ाबाद है उसके साथ नीचे गैर कानूनी पार्किंग तो होती है और उसके साथ एहसास अदारा सर्वे ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा दफ्तर है। तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बिल्कुल दीवार के साथ यहाँ पर क्रीम के जो बाइकें होते हैं, क्रीम ओबर के जो बाइकें हैं, वो यहाँ पर डेरों के हिसाब से पार्क होते हैं और यहाँ से सवारियाँ उठाते हैं और वो रोड के ऊपर खड़े होते हैं और उनका भी इसी तरह कोई पूछने वाला नहीं या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने वाला नहीं और वो भी जहाँ दिल करता है आके लगा देते हैं, रोड भी बंद कर देते हैं, ट्रैफिक में भी मुश्किलात होती हैं और उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं किसी जगह पे। और इसके अलावा आपको बताएं कि साथ जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है वो एक एहसास अदारे का दफ्तर है और वहाँ पर जो इस तरह के बाइक या इस तरह की चीज़ें खड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी वक्त भी यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उस हादसे की ज़िम्मेदारी कबूल करेगी? क्योंकि इन चीज़ों को ख़त्म करने में ट्रैफिक पुलिस, रावलपिंडी इंतज़ामिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। फैज़ाबाद के अंदर कोई कार्रवाई उस तरह नज़र नहीं आती। सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ गैर कानूनी पार्किंग बन चुकी है, ओबर क्रीम की एक माफिया खड़ा होता है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता और थाना न्यू टाउन और थाना आई-9 तो इनके साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जितने भी गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं फैज़ाबाद के अंदर,
इनके हवाले से हम आपको आइंदा वीडियो में भी बताएंगे कि कितने गैर कानूनी अड्डे हैं और फैज़ाबाद के अंदर कौन कौन सा अड्डा है जो सीडीए की करोड़ों की ज़मीन पर काबज़ है और वो काम कर रहा है और उसके खिलाफ आज तक सीडीए ने या इंतज़ामिया ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, वो हम आपको आइंदा वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और अगर इसके हवाले से कोई अड्डा मालकान या कोई इंतज़ामिया या पुलिस का कोई ऐसा अफसर जो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम उसे भी अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे और वो मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाएँगे कि इसके हवाले से जो गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डा माफिया है उनका क्या मौक़िफ़ है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, ट्रैफिक पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, ये हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें या कोई भी अड्डा मालकान या इंतज़ामिया का अफसर हमें अपना मौक़िफ़ जिन नंबरों पर दे सकता है 0307500879, 0334525137 पर आप अपना मौक़िफ़ हमें दे सकते हैं, आपका मौक़िफ़ भी शाया किया जाएगा। हम अपनी अगली वीडियो में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जिनके ऊपर सीडीए ने आंखें बंद कर रखी हैं, टीएमए ने आंखें बंद कर रखी हैं और मुख्तलिफ अदारे जो कार्रवाई करते हैं फैज़ाबाद के अंदर वो क्यों खामोश हैं और आज तक उनने फैज़ाबाद के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं की। फैज़ाबाद के अंदर बहुत से माफियाज हैं, बहुत सी शक्लों में मौजूद हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या ये माफिया इतना पावरफुल है कि इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से ग्रेज करती है या इंतज़ामिया का कोई अफसर इनके ऊपर हाथ डालने से डरता है। थाना न्यू टाउन और थाना आई-9 के जो एसएचओज हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते और मुतलका लोग जिनकी चेकिंग की ड्यूटी होती है होटलों के रूम की या दूसरों की, तो वो आज तक इनके साथ क्यों मिले हुए हैं, वो यहाँ से कितने पैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाएं